जी स्टूडेंट, तो मास मास रिलेशनशिप के अंदर आपके पास दूसरी एग्जांपल है। वो आपसे कह रही है कि 142 ग्राम क्लोरीन प्रोड्यूस हो गया है। किस तरह से प्रोड्यूस हुआ है और कैसे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मास इसके अंदर यूज़ किया गया है। तो प्रॉब्लम को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि क्लोरीन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए। किसकी? सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस की गई है। तो हम रिएक्टेंट साइड पे सोडियम क्लोराइड लिख देंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर ऑब्वियस बात है कि हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और स्प्लिट होता है सोडियम क्लोराइड, या कोई भी चीज़ अगर वाटर के साथ स्प्लिट होगी तो वह इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो हमारे पास जो स्पीशीज़ बनेंगी, तो इसमें पहले ही कह दिया है कि क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्लोरीन आपने सिंपल लिख देना है। इक्वेशन बनाने का तरीका है, इस बात को जहन में रखिएगा कि अभी आप इक्वेशन को रीड करके कैलकुलेट प्रॉब्लम को इक्वेशन बना रहे हैं। और दूसरी चीज़ ऑब्वियस बात है कि हाइड्रोजन है आपके पास मौजूद था, तो हाइड्रोजन लिख दिया। और दूसरा सोडियम आपके पास मौजूद है। बचा आपके पास एक और हो, तो आपने इसको लिख दिया। अब स्टूडेंट इस बात का ख्याल रखें कि आपको सबसे पहले तो ये पता हो कि इक्वेशन में रिएक्शन कौन सा है। अगर वो एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है या कंबसन है, तो आपको उन सब की डेफिनेशन और उनका मतलब पता होना चाहिए। तो आप इससे पता लगा लेंगे आपने उनमें क्या चीज़ ऐसी यूज़ करनी है जो प्रॉब्लम में गिवन नहीं है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में एक एक्व सॉल्यूशन का वर्ड हमारे पास गिवन था, तो इसने हिंट पहले ही दे दी कि वाटर भी है साथ। लेकिन आप किसी और किस चीज़ के साथ भी इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते थे, लेकिन यहाँ एक्वस सॉल्यूशन में था तो वाटर हमने यूज़ किया। और यहाँ पर क्लोरीन लिखने के लिए आपने एक बात को ध्यान में रखना है कि क्लोरीन कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि इट्स वेरी वेरी रिएक्टिव और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा, तो आपने इसके साथ 2 लगा देना। और हाइड्रोजन भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट है और इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो ये दूसरों से रिएक्ट कर जाता है और मिलकर डायटोमिक मॉलिक्यूल बना लेता है। तो ये एलिमेंटल फॉर्म में या सिंगुलर फॉर्म में अगर आपको इस तरह से मिले तो ये आयनिक फॉर्म में मेंशन हो गया आपके पास। दूसरी बात, जब आप इक्वेशन देखेंगे तो इक्वेशन में ना तो इसने कहा है कि वाटर प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन जब एक सॉल्ट वाटर से मिलेगा तो आपके पास एक बेसिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि ये सॉल्ट सोडियम क्लोराइड बेसिक सॉल्ट था। तो ये भी आप बोलेंगे कि ये इक्वेशन में हम किस तरह से समझें कि बेसिक सॉल्ट बनेगा और हम कहाँ से इसमें जो है वो इसको बेसिक बनाएं। तो अब यहाँ पर एक ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं कि आप इसको गौर से देखें कि यहाँ पर कौन कौन से एटम्स बैलेंस है और कौन से नहीं है। यहाँ क्लोरीन 2 हैं, इधर 1 है, तो हमने यहाँ पर 2 लगा देना है। तो 2 क्लोरीन होगा, इधर 2 क्लोरीन है। सोडियम यहाँ सिंगल है और यहाँ 2 है, तो इधर आपने 2 लगा देना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपने देखना है हाइड्रोजन को 2 हैं, 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए, तो हमने यहाँ पर इसको 2 वाटर पे लगा दिया, तो 2 2 4 और यहाँ पर 2 1 2, 2 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पर सिर्फ 2 ही थे, तो हम यहाँ पर इसको बेसिक बना देंगे कि यह हमारा बेस था। तो एक ये सिंपल ट्रिक थी। बाकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक बेसिक सॉल्ट जब वाटर से बनेगा तो एक बेस ही बनाएगा। तो सिंपल आगे बढ़ते हैं हम अपने इक्वेशन में। तो आपको पता है कि 142 ग्राम क्लोरीन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, तो सोडियम क्लोराइड का हमने मास मालूम करना है। वन 42 ग्राम क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ। तो हम दोबारा से अपनी इक्वेशन पे गौर करते हैं और इक्वेशन के अंदर ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। इक्वेशन के अंदर सोडियम क्लोराइड का हम मास निकालेंगे 58.5। सोडियम क्लोराइड का सिंगल का होता है, 2 मोल है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो
117 ग्राम हमारे पास सोडियम क्लोराइड मौजूद है। तो क्लोरीन हमारे पास अगर देखा जाए तो क्लोरीन सिंगल का मास 35.5 समथिंग होता है, इधर हमारे पास 2 हैं तो ये 71 ग्राम है। तो स्टूडेंट हम मेथड अपना वही यूज़ करेंगे जो हमने एनालिटिकल मेथड यूज़ किया था। तो उस मेथड में आप गौर से देख सकते हैं कि इधर दोनों के मास गिवन है, तो हमारे पास मोल का सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम मालूम करें, सिंपल ए मौजूद है। लेकिन यहाँ पर 171 ग्राम बना रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो 142 ग्राम कितना बनाएगा? तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में दोबारा आ जाना है और आपने लिखना है कि 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन आर producing 117 divided by 71 ग्राम इंटू 142। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 234 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड होगा। तो ये बात क्लियर कट साबित हुई कि 234 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है 142 ग्राम क्लोरीन सोडियम क्लोराइड। तो ये आंसर आपके पास हमने प्रोड्यूस कर लिया। तो आपको ये बात सिंपल पता होनी चाहिए। और अब सवाल ही उठता है कि ये हमने किस तरीके से किया। तो सिंपल आपके पास हम गए पीछे के बैक पे। तो बैक पे जब 2 था तो वो 71 ग्राम बना रहा था। तो हमने 1 ग्राम यूज़ किया तो 117 डिवाइड बाई 71 हो गया और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 142 से। तो आपके पास आंसर हो गया। अगर यहाँ पर ये 142 की जगह 200 ग्राम होता तो आपने यहाँ पर 200 ग्राम यूज़ करना था। तो ये वैल्यूज़ आपने इस तरह से यूज़ करनी है। अगर इधर 300 होगा तो 300 आप यहाँ यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपकी सेकंड प्रॉब्लम थी एग्जाम्पल की, जो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और ना समझ आए तो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर रिप्लाई करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा चीज़ आपने मिस की। और उसके अलावा भी कोई और आपके पास प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर देने का। थैंक यू।